मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज हम तीसरी एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं अली सीरीज़ के हवाले से। सबसे पहले मैं अपने नाजरीन का दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि जिनकी दुआओं की बदौलत मैं आज आपके सामने मौजूद हूँ। तकरीबन 9-10 महीनों के बाद तबीयत नासाज थी, 1-2 ऑपरेट भी हुए हैं, पर अल्लाह के फजल व करम से और आपकी दुआओं की बदौलत मैं मुकम्मल सेहतयाब हूँ। और इंशाअल्लाह ताला जो हमारा मकसद था 100 एपिसोड हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कंप्लीट करने का, तो इंशाअल्लाह हम जल्द कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट करें। हमारा मकसद हर एपिसोड में एक ऐसी हदीस बयान करना हज़रत अली की शान और फ़ज़ाइल में जो आम तौर पे हमारे माशरे में छुपाई जाती है या उसको बताने से गुरेज किया जाता है, जो सही हदीस होती है। तो आज जो हम हाजिर हैं अल मुस्तदरक इमाम हाकिम की हदीस है, हदीस नंबर 4712। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, मैंने तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से 3 चीज़ें मांगी। नंबर 1 तुम्हें साबित कदम रखे, नंबर 2 तुम्हारे गुमराहों को हदायत दे, यानी हदायत के लिए दुआ मांगी, साबित कदमी की दुआ मांगी, और तुम्हारे जाहिलों को आलिम बना दिया, यानी इल्म की दुआ मांगी। और मैंने ये दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला तुम्हें सखी बनाए, तुम्हें बहादुर बनाए और रहम दिल बनाए। और उसके साथ अगले अल्फाज मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुनिए कि चुनाचे अगर कोई आदमी रुकन और मुकाम इब्राहिम के दरमियान खड़ा होकर नमाज पढ़ता हो, खाने काबे में ये जगह लोग जो हाजी जाते हैं उनको ज्यादा पता है कि वो ढूंढते हैं कि ये जगह मिल जाए, यहाँ पे खड़े होकर नमाज पढ़ी जा सके, बढ़ता हो और रोजेदार भी हो, यानी रोजा भी रखा हो और मुकाम इब्राहिम पर वो नमाज भी अदा कर रहा हो, और वो मर जाए, फौत हो जाए, लेकिन वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से बुग़्ज़ रखता हो, तो वो जहन्नुमी है, वो दोज़खी है। आप अल्फाज सुनिए, अहले बैत से मोहब्बत ईमान का तकाजा है, यानी वो रोजेदार है, खाने काबा के अंदर नमाज पढ़ रहा है, लेकिन अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है, तो वो उसकी कोई नमाज कबूल नहीं, उसका कोई रोजा कबूल नहीं। हमारे यहाँ अक्सर कहते हैं कि हमें अहले बैत से मोहब्बत है, लेकिन साथ के साथ उसके दुश्मनों से भी उनकी भी शान बयान की जाती है। यही तो बुग़्ज़ है। बुग़्ज़ किसे कहते हैं? दुश्मनी। अब वो कैसे है, वो मैं समझाना चाह रहा हूँ असल में आपको कि अहले बैत से जो बुग़्ज़ रखता है वो तो उसकी, और बुग़्ज़ कौन करता है? तो सुनिए, सुनन निसाई सिहा सित्ता की बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, हदीस नंबर 3009, उसमें हजरत सईद बिन जुबैर बयान करते हैं कि मैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के साथ अरफात, वो फरमाने लगे, क्या वजह कि मैं लोगों को लब्बैक पुकारते हुए नहीं सुनता। मैंने कहा वो मुआविया से डरते हैं। मुआविया का दौर था, मैंने कहा वो मुआविया से डरते हैं। हजरत अब्बास अपने खैमे से निकले और बुलंद आवाज से पुकारा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और फिर फरमाया, ताज्जुब है कि उन्होंने हजरत अली से बुग़्ज़ रखने की वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत छोड़ दी। ये अल्फाज है, सुनन निसाई 3009 हदीस बयान कर रहा हूं। ये बयान फरमाई नहीं जाती है, बयान नहीं की जाती। बहुत से उलमा देखे हैं कि लाए मुआविया के खिलाफ कोई हदीस है तो बताएं, ये सुनन निसाई की बता रहा हूं, हदीस 3009। अच्छा, बुक्स कौन रखता है? अली से बुक्स कौन रखता है? सुनिए, सही मुस्लिम हदीस नंबर 240, सही मुस्लिम की हदीस, 2 टॉप की शेखैन की किताबें मुस्लिम और बुखारी। तो मुस्लिम की 240, हजरत अली ने फरमाया कि उस जात की कसम जिसने दाने को फाड़ा और रूह को तख्लीक किया, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे साथ मोहब्बत रखेगा मगर मुनाफिक। मेरे से मुराद अली फरमा रहे हैं ना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमा दिया था कि जो अली से मोहब्बत रखेगा सिवाय मुनाफिक, मुनाफिक कभी अली से मोहब्बत नहीं कर सकता, और सिवाय मोमिन जो मुनाफिक होगा वो अली से बुग़्ज़ रखेगा। ये वो हदीस पाक है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान अतहर से निकली। और ये बताने का मकसद, ये सीरीज शुरू करने का मकसद यही है कि हज़रत अली को जब तक हम नहीं समझेंगे हम खिलाफत को नहीं समझ सकते। इस पर तमाम उलमा कराम का, तमाम आइमा कराम का इत्तफाक है कि अली के बाद खिलाफत खत्म हुई, खिलाफत राशिदा, उसके बाद फिर बादशाहत शुरू हुई, मलूकियत शुरू हुई। खिलाफत और मलूकियत की मैं बात कर रहा हूँ। तो आज आखिरी जो दज्जाली दौर ये चल रहा है उसमें इमाम मेहदी का ज़हूर होना है। तो इमाम मेहदी को पहचानने के लिए आपको अली को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इमाम मेहदी उन्हीं की औलाद में से आएंगे और वहीं से खिलाफत शुरू करेंगे जहां से खिलाफत का सिलसिला मुनक़ता।
تو سوچیے اس بارے میں، غور کیجیے اور سمجھیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.